नमस्कार प्रिय दर्शकों। उपस्थित हूँ वार्षिक राशिफल लेकर 2024 का। 2024 प्रारंभ हो गया है और 2024 में ग्रहों पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है मेष से मीन राशियों पर। आपने तीन तीन राशियों का वीडियो मेष से धनु तक देख लिया है, उपलब्ध हो गया है आपको। आज बारी है मकर, कुंभ और मीन। अनेकों लोगों का कहना था कि गुरुजी मकर, कुंभ, मीन का भी उपलब्ध कराइए। पिछला वीडियो देखने के बाद मैंने कहा इस पे भी कार्य करते हैं। मकर राशि की जो ग्रह स्थिति है, शनिदेव स्थित होंगे द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में शनिदेव हैं तो भी ये लाभ क्या दे रहे हैं, प्रकाश डालते हैं। यह शनिदेव 2024 पूरे साल रहने वाले हैं कुंभ राशि पर। तो ये क्या करेंगे द्वितीय भाव में रहते हुए? तो पारिवारिक समस्या जो आपकी चली आ रही थी, ये शनिदेव उसका कोई सटीक रास्ता निकाल देंगे। जो पारिवारिक कुटुंबी कलह से परेशान थे, उसका सटीक रास्ता ये शनिदेव निकाल देंगे। कुटुंबी कलह आपको अब परेशान नहीं करेगा। वाणी से संबंधित क्रोध में आप व्यवहार करते थे तो ये शनिदेव उसको नियंत्रित कर देंगे। सत्य से रूबरू कराएंगे। ये शनिदेव सात्विक रखेंगे और पूजा पाठ, तंत्र मंत्र में विश्वास देंगे और आपको लाभ भी प्राप्त होगा, आप करेंगे भी। मकर राशि के लिए ये शनिदेव एक तरीके से अच्छा करना है। पारिवारिक समस्या किसी भी व्यक्ति की समाप्त हो जाए तो वो अलग दिमाग लगाता है। वहीं यदि आप धन संग्रह करते हैं तो धन को बचा पाएंगे। पारिवारिक और परंपरागत संपत्ति के रक्षक बनाएंगे, आप उसका संरक्षण कर पाएंगे। जो भी धन कमाएंगे आप उसे संचित कर पाएंगे। मकर राशि के लिए ये शनिदेव अच्छे रिजल्ट कर रहे हैं। वाणी पवित्र रहेगा और नेत्र की कोई समस्या थी तो वो इस काल में नहीं सताएगी आपको। औषधि वगैरह लेंगे तो वो सूट कर जाएगा और आपकी समस्या निकल जाएगी। अब ये शनिदेव की कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। वह है तो माता से संबंध खराब कराएंगे, सुख का अनुभव नहीं होने देंगे। ये प्रतिशत में तो देखने को मिलेगा ही। और भूमि भवन संबंधित कोई कार्य करते हैं तो अधिक श्रम का थोड़ा लाभ मिलेगा। यदि आलस्य करेंगे तो जरूर होगा ऐसा। आलस्य नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। घटना दुर्घटना भी हो सकती है। अब आगे बात करते हैं। तृतीय दृष्टि इनकी सुख में कमी ला रही है, सामाजिक रूप में छवि को खराब करने का काम कर रही है। हाँ, जो भी कार्य करेंगे उसमें प्रतिशत में अधिक श्रम का थोड़ा लाभ तो मिल ही जाना है। वहीं ये शनिदेव की सप्तम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर तो ये घटना दुर्घटना को बढ़ाएंगे, लेकिन आयु को दीर्घ कर देंगे। उदर की समस्या पहले नहीं थी तो अब हो जाएगी, और थी तो बढ़ा देंगे। अचानक धन लाभ होगा। हाँ, विदेश में जाके बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं तो ये लाभ देंगे। अर्थात अष्टम अष्टम की ये कारक भी होते हैं, वहां दृष्टि डालेंगे तो आयु को बढ़ा देंगे। रक्त संबंधित कोई समस्या थी तो उसको भी बढ़ा देंगे। तो रक्त संबंधित रोग भी ये दे देंगे। तो ये शनिदेव की सप्तम दृष्टि का फल है। अब ये शनिदेव की दशम दृष्टि की बात करते हैं तो लाभ में कमी लाएंगे, बड़ों से अपमान कराएंगे, बड़े भाई से विद्रोह करा देंगे। तो ये स्थितियां बन रही है मकर राशि के लिए। शनिदेव कुछ मिला जुला असर बना रहे हैं। वहीं मकर राशि की बात करें राहु की, तो राहु बहुत अच्छे हैं। अब देखिए उस शनि को ये राहु ठीक कर देंगे। अब ये राहु जब तृतीय भाव में रहेंगे तो आप आलस्य नहीं करेंगे, कार्य की एक के बाद एक अवसर मिलेगा। भाई बहनों से संबंध ठीक कराएंगे, नात रिश्तेदार सब प्रसन्न आपसे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में है, ऑफिस में, चाहे जहां भी है, एक के बाद एक कार्य आपको मिलेगा। नौकरी दिलाने का काम करेंगे।
यदि आप सरकारी सेवा से, यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे हैं और कोई दुर्योग नहीं चल रहा है, तो ये सरकारी सेवा से आपको जोड़ देंगे। सरकार से सरकार का लाभ दिलाने का काम करेंगे, लाइजनिंग का काम करते हैं, कमीशन संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो ये राहु पक्का लाभ देने वाला है आपको। ये राहु आपको मकर राशि के लिए भाग्य का विकास कराएंगे, क्योंकि वहां नवम भाव में केतु हो जाएंगे तो अच्छे होते हैं, भाग्य का विकास कराएंगे। खान पान यदि ठीक रखे तो बहुत कुछ नहीं बिगड़ेगा। ससुराल से ज्यादा धन दिलाने का काम कराएंगे, सहयोग दिलाएंगे। उच्च शिक्षा से संबंधित है तो उच्च शिक्षा में वृद्धि होगा। वहीं ये राहु आपका विवाह भी कराएंगे, मंगल कार्य के लिए भी जाने जाएंगे। यदि आप लव लाइफ में हैं तो उसे विवाह में परिणत कर पाएंगे, और लव लाइफ में नहीं है तो ये लव लाइफ देंगे और पक्का देंगे। तो मकर राशि के लिए राहु बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप यदि आलस्य करेंगे तो आपका नुकसान होगा। आप यदि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, मांसाहार करते हैं, तो ये राहु नुकसान करेंगे। भाई से संबंध अच्छे रखने का प्रयास करेंगे, ये राहु जबरदस्त लाभ देंगे। जितना आप बिटोर पाएंगे उतना बटोर लेंगे। हाँ, ये सारी गतिविधियां अचानक होगी। ये राहु का रहा। अब चर्चा करते हैं मकर राशि के लिए बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ चतुर्थ भाव में है, बहुत अच्छे हैं। यदि कोई ग्रह यहाँ और आ जाए तो ये बृहस्पति का बल और बढ़ जाएगा। ये बृहस्पति थोड़ा नुकसान कर रहे हैं, लेकिन लाभ 3 गुना दे रहे हैं। अब ये बृहस्पति आयु को दीर्घ करने का काम करेंगे, अचानक धन दिलाएंगे, विदेश की यात्रा कराएंगे, विदेश से धन दिलाएंगे। कोई रोग था पेट का, उसे नष्ट कर देंगे, उसे निष्क्रिय कर देंगे और रोग आपका ठीक हो जाएगा। घटना दुर्घटना से बचाएंगे। ये बृहस्पति नौकरी पक्का दिलाएंगे। विवाह आपका नहीं हुआ है, विवाह कराएंगे। लव लाइफ में है तो विवाह में परिणत करा देंगे, नहीं तो लव लाइफ आपको दिला देंगे। ये बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सुख में थोड़ा नुकसान कर रहे हैं, माता का स्वास्थ्य बस खराब कर सकते हैं, बाकी चीज ये बृहस्पति बहुत जबरदस्त है। ये बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है, तो ये क्या करेंगे, पहले यदि आप अस्वस्थ थे तो ठीक करा देंगे। चिंता आपको किसी बात की थी तो वो चिंता नष्ट कर देंगे। विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, करा देंगे। हॉस्पिटलाइज थे तो आपका रोग ही नष्ट कर देंगे। ये नींद नहीं लगती थी, अच्छी नींद आएगी। शोकाकुल थे, शोक आपका नष्ट हो जाएगा, प्रसन्नता आपके अंदर जग जाएगी। उदासीनता बनी थी, नष्ट हो जाएगी। नेत्र की कोई समस्या थी, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अर्थात मकर राशि के लिए बृहस्पति जबरदस्त है। छोटे छोटे टुकड़ों में चंद्रमा, मंगल, बुध आदि ग्रह आएंगे तो वह भी लाभ ही देंगे, क्योंकि बड़े ग्रह जब सहयोग करते हैं तो सब सहयोग करेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि का शारीरिक रंग रूप निखरने वाला है, आकृति अच्छी होने वाली है और रूप रंग बहुत अच्छा होने वाला है। ज्ञान, बल और मन मस्तिष्क का विकास होने वाला है। विवेक आपका सही दिशा में जाएगा। वहीं शील, गौरव और विनम्रता आपकी बढ़ने वाली है। स्वभाव बहुत नरम होने वाला है। आलस्य नहीं करना है कार्य क्षेत्र में। अब ये इतनी चीजें यदि अच्छी हो रही है तो ये विवाह कराएंगे, ये समरसता प्रदान करेंगे, ये लव लाइफ से जोड़ देंगे, ये नौकरी देंगे। अब शनिदेव अच्छे हैं तो वो जीविका है। शनिदेव का दूसरा नाम जीविका भी है। शनिदेव जीविका भी देंगे आपको। यदि आप टैलेंटेड हैं तो ये नौकरी आपको देंगे। यदि कोई व्यापार आप करना चाहते हैं तो ये वह भी देंगे। तो ये सारी गतिविधियां ये बनाने वाले हैं। अब ये शनिदेव की कुछ माइनस पॉइंट है। अब यह तृतीय दृष्टि विच्छेदात्मक दृष्टि है, तृतीय भाव पे पड़ेगी तो छोटे भाई बहनों से थोड़ा मन मुटाव करा देंगे, गुप्त शत्रु उत्पन्न कर देंगे। जो पहले निष्क्रिय थे वो सक्रिय हो जाएंगे। श्वास का कोई रोग था तो परेशान करने लगेंगे। यह इनका आलस्य यदि करेंगे तो लाभ में भी कमी होगा, आलस्य नहीं करना है। इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर तो पत्नी से विच्छेद कराने का काम करेंगे। लघु उद्योग कोई करते हैं तो उसमें कमी आएगी, अधिक श्रम का थोड़ा लाभ आपको मिलेगा।
वहीं साझेदारी का कोई व्यापार है तो उसमें विच्छेद कराएंगे, मन मुटाव उत्पन्न कर देंगे। वहीं शनिदेव की दसम दृष्टि जो है वो दसम भाव पे पड़ेगी तो पिता से विच्छेद कराएंगे, नौकरी व्यापार में कमी लाने का काम करेंगे, पद प्रभुता में भी कमी ला देंगे, अर्थात यश में भी कमी होगी और मन में उदासीनता होगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ये शनिदेव की बातें हुई। अब शनिदेव का सहयोग अन्य भी तो ग्रह हैं, तो आपकी जो है राहु, राहु भी बहुत अच्छे नहीं है। देखिए द्वितीय भाव में राहु होंगे तो ये कुटुंबी कलह उत्पन्न करेंगे, मादक पदार्थों का आप सेवन करना प्रारंभ कर देंगे यदि नहीं करते हैं तो थोड़ा ध्यान देना है और धैर्य धारण करना है। पारिवारिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी और घटना दुर्घटना, पाइल्स रोग आपको सताने लगेगा, घटना दुर्घटना होने लगेगा, पेट का रोग उत्पन्न हो जाएगा, उदर का रोग उत्पन्न हो जाएगा और घटना दुर्घटना सक्रिय हो जाएगा, धन का नाश होगा और ये सब अचानक होगा। तो शनिदेव के साथ राहु भी कुंभ राशि के लिए थोड़ा कमजोर हो गए। वहीं बृहस्पति की चर्चा करें तो बृहस्पति कुंभ राशि के लिए तृतीय भाव में हो रहे हैं और तृतीय भाव में होंगे तो ये भी भाई बहनों से विद्रोह उत्पन्न कराएंगे, गुप्त शत्रुओं को उत्पन्न कर देंगे, श्वास का कोई रोग था तो वो बढ़ा देंगे। इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी रोग भाव पर तो बढ़ा देंगे, लेकिन दवा से फिर ठीक भी करा देंगे। रोग ऋण शत्रु को संयमित थोड़ा कर रहे हैं लेकिन कहीं बढ़ा भी रहे हैं। अब ये बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है भाग्य भाव पर, तो भाग्य का विकास करते हैं। कैसे भी आपका कार्य अंततः हो ही जाएगा, क्योंकि शनिदेव यदि अच्छे हैं किसी पक्ष में तो उनका कुछ लाभ भी है। वह लाभ यह है कि यह शनिदेव विलंब से ही सही आपका कार्य हो जाएगा, विलंब से ही सही आपका कार्य हो जाएगा। तो भाग्य भाव पे बृहस्पति की दृष्टि का परिणाम यह होगा, शिक्षा उच्च हो जाएगी, विवाह भी बृहस्पति कराएंगे। भाग्य का विकास आखिर कैसे होगा? किसी दूसरे का भाग्य जब आपसे जुड़ेगा तो आपका भाग्य का विकास होने लगेगा। लव लाइफ दिलाएंगे और लव लाइफ को विवाह में परिणित करा देंगे, या लव लाइफ नहीं है तो भी लव लाइफ दे देंगे, आप उसमें जीवन जीना पसंद करेंगे। साधु संत गुरुजन और तीर्थाटन करने का अवसर आपको मिलेगा, घूमने का अवसर मिलेगा, ये बृहस्पति देंगे। और पिता से संबंध अच्छा कर रहे हैं बृहस्पति, वहां शनि खराब कर रहे थे यहां अच्छे कर रहे हैं बृहस्पति, तो ये सम हो जाएगा। वहीं बृहस्पति की नवम दृष्टि जो पड़ने वाली है वो लाभ भाव पर, तो बड़ों से सम्मान और नौकरी पक्की, नौकरी ये पक्का देंगे, जीविका पक्का देंगे। आखिर व्यक्ति को लाभ कैसे होगा? कोई पैसा ऐसे तो उठा के दे देने वाला नहीं है, तो नौकरी देंगे, या आप अपना व्यापार करते हैं तो वो देंगे। और बड़ों से सम्मान, बड़े भाइयों से सहयोग और विवाह मतलब परिवार में मांगलिक कार्यक्रम, अर्थात आपका विवाह हो या आपकी बहन का विवाह हो, ये करा देंगे। या आप सीनियर हैं तो आपके पुत्र और पौत्र का विवाह हो सकता है। कान का रोग कोई था तो उसे ये निष्क्रिय कर देंगे, कान में कोई समस्या थी तो उसे ये निष्क्रिय कर देंगे। तो ये बृहस्पति कुंभ राशि के लिए इस प्रकार परिणाम कर रहे हैं। मीन राशि 2024 राशिफल देखिए, मीन राशि की जो स्थिति गतिविधि बन रही है, 7.5 चल ही रहा है और लग्न में राहु हो गए, तो राहु होंगे तो बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता खराब हो जाएगी, एक दूसरे से भय लगेगा और घटना दुर्घटना संभव हो जाएगा। यह तब कम होगा जब आप सात्विक रहेंगे, मादक पदार्थों का मद्यपान वगैरह नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, तो ये राहु कुछ हद तक ठीक भी रहेंगे। लघु उद्योग तो देंगे, लेकिन यदि गलत कार्य करते हैं, अपने से सीनियर स्त्रियों से संबंध बनाते हैं या प्रेम करते हैं, तो फिर ये खराब करेंगे। तो यदि सात्विकता से जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो ये राहु आपका नुकसान नहीं करेंगे, ये लाभ ही देंगे। शर्त यह है कि सात्विक तरीके से रहना है। व्यापार भी देंगे, वासना भी देंगे, विवाह भी कराएंगे और अच्छा विवाह कराएंगे, ससुराल से भी धन दिलाएंगे, पक्का है। परंतु शर्त यह है कि सात्विक से रहना है, सात्विकता का व्यवहार करना है, मंदिर जाना है, मंदिर में भगवान का दर्शन करना है,
गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आदि करना है। ये राहु मीन राशि के लिए परिणाम इसी प्रकार के दे रहे हैं। बृहस्पति को देखते हैं, बृहस्पति जो है द्वितीय भाव में हो रहे हैं, कुटुंबी कलह उत्पन्न कर रहे हैं, समरसता नहीं परिवार में बनने दे रहे हैं और परंपरागत संपत्ति का व्यय करा रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति वहां अकेले हैं तो कोई भूमि विवाद भी चल रहा है और वो विवाद बहुत दिनों से चल रहा है और नहीं चल रहा है तो चलेगा। भूमि के लिए कचहरी तक जाना पड़ेगा, नेत्र रोग दे देंगे और मुंह में छाले उगरे पड़ जाएंगे, असत्य भाषण होगा। हाँ, सात्विकता यदि है तो ये सारी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। ये बृहस्पति मीन राशि के लिए द्वितीय भाव में स्थित हो रहा है तो ये कर रहे हैं। अब इनके कुछ अच्छे पॉइंट हैं और वो जबरदस्त हैं। पंचम दृष्टि पड़ रही है इनकी षष्ठ भाव पर। षष्ठ भाव पे इनकी दृष्टि जब पड़ेगी पंचम, तो ये क्या, ये रोग ऋण और शत्रुओं को मलिन कर देंगे। कर्ज की समस्या से परेशान थे तो इसे निष्क्रिय कर देंगे, अर्थात धन का आगमन होने लगेगा, वो चुक जाएगा। कर्ज था तो वो भी चुक जाएगा। लाभ की योग बढ़ा देंगे ये बृहस्पति। ननिहाल से शुभ समाचार दिलाएंगे, अच्छा कार्य करेंगे। अब इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, तो छठी इंद्रिय को जागृत कर देंगे। होने वाली घटनाओं का आभास होने लगेगा और घटना दुर्घटना जो संभव थी वो नहीं होगी और नहीं के बराबर होगी। विदेश जाना चाहते थे, विदेश यात्रा करना चाहते थे, कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई कार्य करना चाहते थे तो वो भी होगा। नौकरी दिलाने का काम करेंगे, व्यापार दिलाने का काम करेंगे, वैवाहिक संबंध में जोड़ेंगे और प्रेम प्रसंग में भी डाल देंगे और वो विवाह में भी परिणित करा देंगे। अब इनकी जो नवम दृष्टि है ना, वह पड़ेगा दशम भाव पर। बृहस्पति की नवम दृष्टि दशम भाव पर, तो ये विवाह कराएंगे, सामाजिक दायरा बढ़ाएंगे, पिता से संबंध को और प्रगाढ़ कर देंगे, पिता के कार्यभार संभालने का अवसर मिलेगा, पद प्रभुता सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। ये बृहस्पति आपके लिए बहुत हद तक अच्छे हैं। अंश बल में कमजोर होंगे तो भी नुकसान हो सकता है, या आपकी कुंडली में कोई षडाष्टक मार्केश या बृहस्पति किसी कमजोर अवस्था में पड़े हैं तो ये फल थोड़ा कम हो सकता है या सम हो सकता है। मतलब ये अधिक है, वो कम होगा तो सम हो जाएगा। वही चर्चा करते हैं शनिदेव की। तो मीन राशि के लिए शनिदेव व्यय भाव में है। अब व्यय भाव में स्वगृही है, अपने मूल त्रिकोण राशि में बलवान स्थिति में है, तो वहां ये क्या करेंगे, तो वहां ये करेंगे जो बड़ी समस्या पहले से आ रही थी, कचहरी संबंधित खत्म कर देंगे। नींद नहीं आ रही थी, नींद अच्छी आने लगेगी। सोने का अवसर मतलब नींद अच्छी आएगी, अच्छा बिस्तर मिलेगा। विदेश जाना चाहते थे तो भेज देंगे और जबरदस्त लाभ दिलाएंगे। धन हानि जो हो रही थी वह नहीं होगा, अपव्यय जो हो रहा था वह नहीं होगा। सात्विक जगह पे और जरूरी जगह पे ये खर्चे करवाएंगे और खर्च जो करेगा तो वो कहां से करेगा, अर्थात वह कमाएगा। जो खर्च करता है वह कमाता है तो वो कमाएगा। तो ये क्या करेंगे, नौकरी देंगे और व्यापार की, चूंकि शनिदेव जीविका के लिए जाने जाते हैं तो जीविका देंगे, न्याय प्रिय बनाएंगे। नेत्र की कोई समस्या थी तो उसे ठीक करेंगे, विवेक को सही दिशा में रखेंगे। विवाह भी ये शनिदेव कराते हैं और प्रेम प्रसंग में भी डालते हैं। अपने से सीनियर स्त्रियों के साथ ये प्रेम प्रसंग करा देते हैं। उदासीनता आपकी थी तो ये उसे कम कर देंगे। अब इनकी कुछ माइनस पॉइंट है, तो ये तृतीय दृष्टि डालेंगे द्वितीय भाव पर, तो क्या करेंगे, पारिवारिक क्लेश उत्पन्न करेंगे, असत्य भाषण कराएंगे और मादक पदार्थों के सेवन करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इससे बचना है। इन शनिदेव की सप्तम दृष्टि पर ये रोग भाव पर, तो रोग को बढ़ाएंगे, शत्रु को उकसाएंगे, कचहरी संबंधित मामले को दबने नहीं देंगे और कर्ज में डालने का काम करेंगे। ननिहाल से संबंध खराब करेंगे, ये शनिदेव करेंगे। अब ये शनिदेव की दशम दृष्टि जो है
भाग्य भाव पे पड़ेगी तो भाग्य को कमजोर करेंगे, पिता के स्वास्थ्य को खराब करने का काम करेंगे। उच्च शिक्षा में है तो वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें कमजोरी लाएंगे। हार्ड सॉफ्टवेयर से संबंध रखते हैं, लोहा से संबंध व्यापार है तो उसमें लाभ में कमी लाएंगे। श्वास के रोग बढ़ाने का काम करेंगे। तीर्थाटन नहीं करने देंगे और घूमने का अवसर नहीं मिलेगा। ये मीन राशि के लिए ये इस प्रकार की राशिफल है। छोटे छोटे टुकड़ों में चंद्रमा, मंगल, बुध आदि देखने को आपको मिलेंगे। उनके भी परिणाम अच्छे होंगे क्योंकि लंबे समय तक जो ग्रह रहते हैं तो ज्यादा परिणाम उन्हीं का देखने को मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।